हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से आज कक्षा 10 NCERT मैथ सब्जेक्ट में स्वागत है। अतः आप लोगों को कक्षा 10 NCERT गणित का प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल हल करने जा रहे हैं। इसे आप भली भांति समझें और उसके बाद फिर लगाएं। अगली बार वीडियो में आपको इस प्रश्नावली का 3 सवाल तक बताया गया था और आज हम चौथा सवाल आपके पास हल कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए और सभी छात्र और छात्राओं अपना बुक लेकर के अपने सामने रखें, जिससे प्रश्न पढ़ने में भी उनको आसानी हो और समझने में भी उनको आसानी हो। आइए, पहला चौथा सवाल इसमें दिया गया है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, 3m+1 का रूप होता है। अब इसके लिए हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सवाल लगाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है 3m, 3m+1 के रूप का होता है। आपके क्वेश्चन के नीचे संकेत भी दिया गया है, उसी के अनुसार हम सारा क्रियाकलाप करने जा रहे हैं और ध्यान से इसको समझिए। चलिए सवाल को हम लगाना आरंभ करते हैं। माना x कोई पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए कहने का मतलब वर्ग x² 3m, 3m+1 का रूप होगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं, जैसा कि बताया गया है आपको, कि यहाँ लिखा गया है 0 r से छोटा या r के बराबर होता है, और उसके बाद यहाँ पे r है b से छोटा है, और उसके बाद जो r दिया गया है b से छोटा है और b r से बड़ा है। अब आपको एक फार्मूला बताया गया था, a बराबर bq+r, ये चीज आपको बताई गई थी। यहाँ पर दिया गया 3q+1, 3q+2, अर्थात यहाँ पर b बराबर क्या है 3। b बराबर क्या दिया गया बेटा, यहाँ पे 3 दिया गया। तो इस प्रकार से हम मानते हैं कि माना b बराबर बराबर 3। जब स्मॉल b बराबर 3 हो गया, स्मॉल b बराबर 3, तो इस प्रकार से यहाँ पर b बराबर 3 है। तो इसमें यदि r का मान b से छोटा होगा, आपको मालूम है पहले से कि r का मान b से क्या होता है, छोटा होता है। तो यदि r का मान b से छोटा है, तो r के संभव स्मॉल r के संभव मान 0, 1, 2 होगा। देखिए सवाल में दिया गया है आपका, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, 3m+1 का रूप होता है। अब यहाँ पर हम इसी का प्रयोग कर करके ये सवाल लगाएंगे। जब r बराबर 0 रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा a बराबर 3q+0 बन जाएगा। तो चलिए पहली परिस्थिति देखते हैं हम। यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन चल रहा है और उसके बाद इसमें आपका संकेत भी दिया गया है कि मान लीजिए x कोई पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात x² का जो वर्ग करेंगे कहने का मतलब पूर्णांक का, तो 3m, 3m+1 के रूप का होना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। आप जानते हैं 0 r के बराबर या r से छोटा, 0 r के बराबर या r से छोटा है, और यहाँ पर कहने का मतलब r शेषफल है, b आपका भाजक है। अब यहाँ पर चलिए मान लिया b बराबर 3 दिया गया है,
तो यदि r का मान b से छोटा है तो r के संभव मान 0, 1, 2 होगा। अब हम चल रहे हैं पहली परिस्थिति में, देख रहे हैं पहली परिस्थिति में हम ये देख रहे हैं नंबर 1 परिस्थिति, जब स्मॉल r बराबर 0, जब स्मॉल r बराबर 0 तो यहां से लेंगे हम, तो ये बराबर हो जाएगा आपका v का मान क्यों दिया गया है, तो a बराबर 3q प्लस कितना हो गया आपका 0। इस प्रकार से a आपका हो जाएगा ये बराबर 3, a बराबर 3। हमें निकालना है इसमें इसी पूर्णांक का वर्ग, तो फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, यानी का मतलब a का होल स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा ये स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, या ये बराबर ये स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर, या ये स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, ये स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 3m, जहां m बराबर 3q स्क्वायर। इस प्रकार से एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप चलिए हम दूसरा स्टेप हल कर रहे हैं। r के जो संभव मान थे आपका 0 था, 1 था और 2 था। फिर यहाँ पर जब r बराबर 1 तो a बराबर आपका 3q प्लस 1 होगा, क्योंकि शेषफल वहाँ 0 था r, यहाँ पर r का मान 1 है। अब फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, क्योंकि हमें वर्ग दिखाना है, यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना है, इसलिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, जैसे वहां पर वर्ग किया गया था पहले स्टेप में, इस प्रकार से भी यहाँ भी दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कि आपका हो जाएगा ये स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सूत्र है आपका, इसी सूत्र का प्रयोग कर करके यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। तो ये का a स्क्वायर हो गया आपका, और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पर दिया गया ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कहने का मतलब दो पदों के योग का वर्ग, पहले पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और प्लस दूसरे पद का वर्ग के बराबर होता है। तो प्रक्रिया लगा रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए पहले पद का वर्ग 3 त्रिका 9q स्क्वायर हो गया, और इसके बाद फिर दिया गया है आपका पहला 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, कहने का मतलब 2 गुणा करना पड़ेगा, 2 गुणे पहला पद 3q दूसरा पद 1, तो ये आपका हो जाएगा 2 तिया 6q, 2 तिया हो गया 6q, और यहाँ पर आपका हो गया प्लस 1, और हमें दिखाना है 3m प्लस 1 का रूप, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 3 गुना 6 2q, और उसके बाद बचा आपका प्लस 1, या ये स्क्वायर बराबर 3, इसको हम पूरे को m मान लेंगे, m प्लस 1, ये स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यहाँ भी लिखेंगे हम, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब इस प्रकार से ये दूसरा स्टेप था इसका, और तीसरा स्टेप चलिए हम
हमारे जो आर के संभव मान थे 0, 1, 2 था, जिसमें से 2 स्टेप हल किया गया। अब तीसरा स्टेप हमारा है यहाँ पर, जब स्मॉल r बराबर 2, स्मॉल r बराबर 2, तो उसी में मान रखा जाएगा। यहाँ पर रखा जाएगा तो आपको फार्मूला बताएगा a बराबर bq प्लस r। तो जब स्मॉल r बराबर 2, तो स्मॉल a बराबर आपका हो जाएगा 3q प्लस 2, स्मॉल a बराबर 3q प्लस 2 हो गया। अब वहां भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा ये स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको भी हम a प्लस b का होल स्क्वायर के अनुसार तोड़ेंगे। अब हम बाकी स्टेप इधर लगा रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ a स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए a का वर्ग a स्क्वायर हो गया, पहले पद का वर्ग 3 3 का 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 2 3 6, 6 दूनी 12। इस प्रकार से हो गया प्लस 12q और प्लस दूसरे पद का वर्ग, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस 4। कहने का मतलब ये स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 हो गया। अब इसको हम ये स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 12q और प्लस 3 प्लस 1, इसको हमने तोड़ दिया क्योंकि हमें 1 के रूप में लाना है, तो 4 को 3 प्लस 1 लिख दिया गया। इस प्रकार से ये स्क्वायर बराबर, यहाँ से 3 कॉमन ले रहे हैं हम, तो 3 3 का 9, 3q स्क्वायर बचा और 3 4 12 4q, और यहाँ क्या बचा प्लस 1, और बाहर भी प्लस 1 बच रहा है। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को क्या मान लेंगे हम, m मान लेंगे। तो ये स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो गया आपका। अब यहाँ आप एक दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे, जहाँ स्मॉल m बराबर क्या दिया गया आपका 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये आपका दिया गया है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके ये आपका स्टेप हल किया गया। यहाँ देखते हैं, देखिए ध्यान से, ये जो आपका रूप बना है, पहला स्टेप आपका था ये स्क्वायर बराबर 3m बना, दूसरा स्टेप क्या क्या था आपका, ये स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 बना, और तीसरा स्टेप आपका था जहाँ पर r बराबर 2 रखा गया था, वो भी बना ये स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। इस प्रकार से ये हल हो गया। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः यह सिद्ध होता है, इसमें लिखेंगे हम, अतः यह सिद्ध होता है कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m, 3m प्लस 1 का रूप होता है। हाँ, तो बच्चों आपके प्रश्नावली का 1.1 कक्षा 10 के गणित में 5वां क्वेश्चन दिया गया है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए सवाल नंबर 4 के तरीके से इसको भी मान ले रहे हैं, और उसी से उसमें वर्ग करना था, इसमें आपको घन करना, बस इतना अंतर केवल है। तो मान लिया x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से यह 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार से हम a बराबर bq प्लस r, आप जानते हैं ये आपका दिया गया है, आप जानते हैं यहाँ पर जो स्मॉल a आपका दिया गया है, कहने का मतलब
जीरो, जहां जीरो आर से छोटा आर के बराबर होगा और आर बी से छोटा होगा, अर्थात आर बी से छोटा होगा शेषफल। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया b बराबर 3 रखने पर, तो b बराबर, क्योंकि हमने माना 3q प्लस 1 3q प्लस 2, तो यहाँ पर b बराबर 3 रखने पर आपका यहाँ प्राप्त हुआ 3q प्लस r, जहाँ जीरो ग्रेटर कहने का मतलब जीरो लेस देन या जीरो के बराबर r, और r जीरो से क्या है बड़ा है, और ग्रेटर देन में कहने का मतलब ये दिया गया है यहाँ पर, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3, क्योंकि मानिए यहाँ पर हम ये इसको 9q भी मान सकते हैं, 9q प्लस 1 भी मान सकते हैं, और 9q प्लस 2 भी मान सकते हैं। ऐसे भी सवाल इसको लगा सकते हैं, लेकिन पिछला सवाल जो हल किया गया है चौथा आपका इसी तरीके से हल किया गया था, उसमें संकेत भी दिया गया था, इसी कारण हम उसको इसी नियम से हल कर रहे हैं, जिससे आपको सवाल लगाने में आसानी हो और आप समझ पाए। तो हमने ये बराबर bq प्लस r लिया, जहां जीरो आपका दिया गया है r के बराबर, अर्थात r से क्या जीरो बड़ा, और उसके बाद r से छोटा है, जीरो जो आपका दिया गया है r के बराबर या r से छोटा है, और उसके बाद ये आपका दिया गया शेषफल है जो b से क्या होगा छोटा है। तो b बराबर 3 रख दिया गया यहाँ पर इसी सूत्र में, जो आपका सूत्र दिया गया है a बराबर bq प्लस r, इसमें b बराबर 3 रख दिया गया, तो इस प्रकार से a बराबर 3q प्लस r बन गया, वही संकेत लिख दिया गया। उसके बाद जब r बराबर 0 तो x बराबर 9q प्लस 0 या x बराबर 9q। अब दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का, क्योंकि घन के रूप में पूछ रहा है सवाल आपका, तो यहाँ हम लिख देंगे ऐसे, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यह आपका हो जाएगा x का होल क्यूब बराबर 9q का होल क्यूब। इस प्रकार से इसको सरल किया गया, तो x क्यूब बराबर 9 9 9 कहने का मतलब यहाँ 3 रख देते हैं, और यहाँ पर जो आपका रखा था ये भी 3 हो गया, क्योंकि हम इसके अनुसार सवाल नंबर 4 के तरीके से लगा रहे हैं, क्योंकि आपको 4 में सवाल में संकेत दिया गया था, उसी के रूप में इसको मान लिया गया है। तो यहाँ पर x बराबर 3q प्लस 0, तो x बराबर 3q, दोनों पक्षों का घन कर दिया गया, तो इस प्रकार 3 3 का 9 3 27 q क्यूब हो गया, 27 q क्यूब। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x क्यूब बराबर 9, और उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 3q क्यूब। और चलिए इधर आ रहे हैं हम, क्या हो गया आपका x क्यूब बराबर 9m। पिछले सवाल के तरीके से एकदम है, जहां m बराबर आपका दिया गया है 3q क्यूब, ये पहला स्टेप था, और इसके बाद सेकंड स्टेप चल रहे हैं हम, जब स्मॉल r बराबर क्या लिखा जाएगा 3q प्लस 1। स्मॉल r बराबर क्या है दिया गया है, स्मॉल r बराबर जैसे 0 रखा गया था, यहाँ पर क्या रखेंगे स्मॉल r बराबर 1, स्मॉल r बराबर 1। तो x बराबर, तो x, हाँ तो आपको पहला स्टेप बताया ही गया था, यहाँ पे x क्यूब बराबर 9 × 3q, इस प्रकार से x क्यूब बराबर आपका 9 हो गया, जहाँ m बराबर 3q। नंबर 2, जब r बराबर 1 है, जब r बराबर 1 तो x बराबर 3q प्लस 1 या x क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब, दोनों पक्षों का घन करने पर। यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का घन करने पर x क्यूब x का होल क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। इस प्रकार से a प्लस b का होल क्यूब आप जानते हैं, कहने का मतलब यहाँ इस फार्मूले का प्रयोग किया गया है, a प्लस b का होल क्यूब बराबर पहले पद का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ये फार्मूले का प्रयोग करके, इसी फार्मूले का प्रयोग करके आपका ये हल किया जा रहा है।
ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, इसका रूप लगाया गया यहाँ पर। तो x क्यूब बराबर 27 क्यूब, 3 क्यूब का होल क्यूब 27 क्यूब प्लस दिखा गया है 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर क्यूब का 9 3 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, ये आपका बना। और उसके बाद यहाँ पर x क्यूब बराबर यहाँ से आपका जो दिया गया है ये यहाँ से 9 कॉमन ले लिया गया है क्योंकि हमें 9m प्लस 1 का रूप दिखाना है, तो 9 कॉमन ले लिया गया, तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 8 इसको अलग रखा गया। इसके बाद x क्यूब बराबर 9m प्लस 1 हो गया, जहाँ पर m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q है आपका। अब चलिए तीसरा स्टेप ले रहे हैं, जब r बराबर 2 तो x बराबर 3q प्लस 2, यहाँ भी दोनों पक्षों का घन किया गया है। x का होल क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, यानी x क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। ये फार्मूले का प्रयोग करके a बराबर 3q रखा गया है और b बराबर 2 इसमें रखा गया है, तो ये हल करने पर कितना आएगा, इसका होल क्यूब तोड़ेंगे। इस प्रकार से x क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ पर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बचा और प्लस 8 को हम अलग रख दिया गया। यहाँ पर x क्यूब बराबर क्या रख दिया गया, इसके बराबर हमने क्या मान लिया, m मान लिया, तो x क्यूब बराबर 9m प्लस 8 हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सवाल में जब सब सारे वैल्यू रखे गए, सवाल नंबर 4 के तरीके से एकदम इसको मानकर लगाया गया है। तो यहाँ पर देखा गया कि x क्यूब बराबर एक आपका आ गया x क्यूब बराबर 9m, दूसरा स्टेप आया आपका x क्यूब बराबर 9m प्लस 1 आ गया है आपका, और उसके बाद तीसरा स्टेप आपका आ गया है 9m प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए यानी पूर्णांकों का घन किया गया। सवाल आपका था यूपी विभाजन की परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m का 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सवाल नंबर 4 के तरीके से मान लिया गया, उसी तरीके से लगा दिया गया। सवाल नंबर 4 में संकेत आपका किताब में दिया गया है, उसी का प्रयोग किया गया है। मान लिया x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से यह 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब फार्मूला प्रयोग किया गया आपका वही a बराबर bq प्लस r, जहां 0 r से छोटा है या r से क्या है बड़ा है कहने का मतलब, और उसके बाद b जो दिया गया है r से बड़ा है और r क्या है b से छोटा है। तो r के समान मान हमने 3 मान लिया गया, तो 3 से छोटा जब मान रखेंगे यहाँ पर तो 1 0 2 होगा। अतः इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इति सिद्धम। बच्चों अगर इसमें कोई समझने में दिक्कत होगी, समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक, तो आप ये कमेंट में अपने रखेंगे, जो कोई दिक्कत होगी उसको हल किया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसी के साथ हम अपनी लेखनी को विराम देते हैं और उसके बाद सभी अच्छे होंगे, सेफ रहें, अच्छे रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन वाला पढ़ें जिससे आपको समझ में आए। जय हिंद।